वेलकम टू अवर चैनल स्वामी विवेकानंद क्लासेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्वैक। आज हम आपके लिए लाए हैं 3.1 कक्षा 10 यूपी बोर्ड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि मैथ से लिया गया है। तो चलिए आज हम इसमें पूरा का पूरा 3.1 खत्म कर देंगे 100%, और ये आपको समझ में भी आने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला सवाल से, जो कि पहला सवाल है हमारा। चलिए देखते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुना थी। अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुना हो जाएगी। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणित रूप या ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम इसका हल करेंगे। हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे हल करने के लिए आप देखिए, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि आफ्ताब की माना कि आफ्ताब जो है यक्स वर्ष का है। चलिए हमने मान लिया कि आफ्ताब जो है अभी का उम्र उसका यक्स वर्ष है, और पुत्री का एज जो है वो हमारा वाई वर्ष है। ठीक, वाई वर्ष है। अब चलिए देखिए, हमारे जो काल आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में कि प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, एक हमारा पास्ट होता है, एक हमारा फ्यूचर भी होता है। तो इस समय प्रेजेंट की एज बता रहा है कि आफ्ताब की एक्स है तथा उसकी वाई है। यहाँ पे समझ लीजिए सीधा सीधा कि ये जो है आपका आफ्ताब की एज हम दिखा रहे हैं, और ये हमारी जो आफ्ताब की पुत्री है उसकी एज है, ये इस समय की है। अगर हम समझ लेते हैं कि अगर हम 20 साल के हैं और हम कहेंगे कि 7 साल पहले हम कितना थे, तो हम 20 में से -7 करके बता देते हैं कि भैया हम 13 साल के थे। ठीक, उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब वो बोल रहा है कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले को लिखने के लिए x-7 का प्रयोग करेंगे। ये आफ्ताब की एज, उसमें से 7 साल घटा देंगे तो 7 साल पहले की जो उसकी एज है वो आ जाएगी। उसी तरीके से उसके पुत्री की एज जो 7 साल पहले वाई होगी, उसमें से जब हम 7 घटा देंगे तो वो उस समय की एज हो जाएगी। उसी तरीके से आफ्ताब जब है 3 साल बाद की एज उसकी x+3 होगी, क्योंकि अगर हम 20 साल के हैं 3 साल बाद 3 को जोड़ेंगे तभी तो 23 साल होगा। तो चलिए अब देखते हैं, अब x+3 हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये y+3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए धीरे धीरे आप समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए, हम अपने प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो लिख लेते हैं कि प्रश्नानुसार। ठीक, अब प्रश्नानुसार आप देखिए, यहाँ पे आप लिखो x-7 बराबर y-7। 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज थी और उसकी पुत्री की आयु, क्या ये बराबर है? जी नहीं। वह भी बोल रहा है, आफ्ताब ने कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुना थी। यानी कि अगर पुत्री की आयु को हम 7 से गुना कर देते हैं तो अब ये एज और ये एज बराबर हो जाएगी। ठीक, अब चलिए देखिए, अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। x-7 ऐसे ही 7 का गुणा जब हम y में करेंगे तो 7y हो जाएगा, और 7×7 = 49 माइनस ऐसे ही, और ये 49। चलिए अब पक्षों को अदल बदल लेते हैं और इनको प्लस और माइनस में कर लेते हैं। तो यक्स ये 7y जब इधर आएगा तो ये -7y में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये -7 जो है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -49 प्लस के 7। तो x-7y जब हम -49 में +7 जोड़ते हैं, -49 में जब +7 जोड़ेंगे तो ये -42 जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण आ गया। अब चलते हैं हम दूसरे समीकरण के लिए। तो दूसरे में देखिए क्या कह रहा है। आफ्ताब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु के, किसकी? पुत्री की आयु के केवल 3 गुना रह जाएगी। तो चलिए ये हमने लिख दिया, ये उसकी एज थी 3 साल बाद और ये उसकी पुत्री की एज थी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x+3 बराबर, और ये 3y का गुणा करेंगे तो 3y मिलेगा, और ये प्लस है, और ये 3×3 = 9 हो जाएगा। अब हम अदल बदल लेते हैं क्रमों को। तो चलिए x, और ये +3y इधर आ गया तो -3y बराबर, अब ये 9 में से 3 गए, 9 में से 3 गए तो 6 बचे, x-3y बराबर 6। ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं अब अगला काम क्या है। ग्राफ हमें बनाने के लिए हमें 2 समीकरण चाहिए।
तो हमारा जो पहला समीकरण निकल के आया है यहाँ पे वो है हमारा x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। ये हमारा पहला समीकरण है। चलिए अब दूसरे समीकरण को हम देखते हैं क्या है हमारा दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण हमारा निकल के आया था x माइनस 3y बराबर के 6। तो अब हम इनके जो है मान निकालेंगे। जब हम इनके मान निकालेंगे तो चलिए मान कैसे निकालते हैं हम आपको ये दिखाते हैं। पहला ले लेते हैं, हम लिख लेंगे कि समीकरण 1 में, ठीक, समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 में हमें मान निकालना होगा। या तो आप y को मान के निकालिए या तो x को मान के निकालिए, वो आपकी इच्छा है, ठीक। चलिए फिर से देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि y बराबर आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, आपकी इच्छा के अनुसार होता है, ठीक। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, ये आपकी इच्छा के अनुसार होता है। चलिए समीकरण 1 में हमारा समीकरण क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, यही है हमारा। ध्यान से देखिए, यही है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि y बराबर हमने 5 मान लिया। अब y के स्थान पे इसका मान रख देना है बस। तो x माइनस 7 गुणते 5 बराबर माइनस 42, ठीक। तो x माइनस, और ये 7 बचे के 35 बराबर माइनस 42। अब इस माइनस 35 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 42 प्लस 35। अब जब हम माइनस 42 में 35 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा x बराबर माइनस के 7। तो चलिए आप देख लीजिए कि हमें कौन सा बिंदु मिला, -7, ठीक, ये -7, और ये मिला हमको बराबर के 5, ठीक, ये मिला यक्स का मान। अगर आप लोग हमारी पिछली वाली वीडियो में, अगर ग्राफ का वीडियो भाई लोग नहीं देखे हैं वो हमारी पिछली वीडियो में जाके मेरे ग्राफ की वीडियो को जरूर देखें, और ग्राफ की वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्स वाई क्या है और ये ग्राफ आपको कैसे बनाना पड़ता है, ठीक। अगर जिसने नहीं देखा हो तो वो हमारी पिछली वीडियोस में जाके देख सकता है कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो चलिए अब देखिए, हमको एक जो है मान मिल गया। चलिए दूसरे मान की तरफ चलते हैं। हम अपना फिर से वही समीकरण लिख देंगे, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब इसमें y बराबर हम 6 ले लेते हैं। देखिए भाई, ये कहीं पे लिखा नहीं है कि आपको y बराबर 6 लेना है, y बराबर 7 लेना है, आप चाहे जो मान ले लो, बस आपको उतना बड़ा ग्राफ बनाना पड़ता है। चलिए हम आपको अभी लास्ट वीडियो के एंड में बता देते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमें ये मान जो है रखने पड़ते हैं। अगर जिसको नहीं समझ आता होगा वो हमारी वीडियो को आगे ले जाके उसको देख के तब इसे देखना, ठीक। अगर जिसको यहाँ समझ में आता है तो ऐसे कंटिन्यू देखता रहे। चलिए अब y के स्थान पे हम 6 रखेंगे तो x माइनस 7 गुणते 6 बराबर माइनस के 42। अब देखिए क्या होता है, 6 सते 42 बराबर माइनस के 42, ठीक। तो चलिए x बराबर रखते हैं 42 माइनस 42। चलिए यही हुआ, तो x बराबर निकल के आया 0, तो हमें मिला एक बिंदु 0 और ये 6। अब चलिए हम तीसरा इसी तरफ निकाल के देख लेते हैं। तीसरा निकालते समय हम क्या करेंगे कि x माइनस 7y बराबर माइनस के 42 हम ऐसे ही रख दिए। और y बराबर हम यहाँ पे 7 मान लेते हैं। जब 7 मान लेते हैं तो x माइनस 7 y के स्थान पे हम यहाँ पे 7 ले लिए और ये माइनस के 42। तो अब देखिए x माइनस 49 हुआ, 7 सता 49 और ये माइनस के 42 ऐसे ही, ठीक। अब ध्यान से देखते रहिए, माइनस के 42 आप ऐसे ही पा गए। अब आपको करना क्या है कि इस या 49 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 42 प्लस 49, तो माइनस 42 प्लस 49 करेंगे तो x का मान हमें 7 मिल के आया। ये एक मिला 7 का मान 7। चलिए अब हम देखते हैं, हमके तो समीकरण पहले के ये 3 के 3 मान मिल चुके हैं। अब हम दूसरे समीकरण में रखते हैं, ठीक। अब हम दूसरे समीकरण में रखेंगे मानों को। चलिए दूसरा समीकरण है हमारा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ था x माइनस 3y बराबर 6, ठीक। तो x माइनस 3y बराबर 6। अब हमें इसमें मान रखना पड़ेगा, तो चलिए हम रखते हैं। तो x बराबर हम y बराबर y का मान ही मान रहे हैं, तो चलिए y का मानते हैं। x बराबर मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर -2 को हम ले लेते हैं, ठीक, अपने हिसाब से। चलिए अब रखते हैं x माइनस 3 माइनस 2, ये गुणा में होगा, ठीक, -2 गुणा में होगा बराबर के 6। तो x माइनस 6 ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया और ये 6। तो देखिए अब जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6, यहीं से काट सकते थे पर यहाँ पे लेके जाएंगे, यहीं पे हम लेके जाएंगे, ठीक। चलिए इधर लेके गए तो x बराबर 6 माइनस 6, तो x का मान निकल के आया 0।
हमें बिंदु क्या मिल गया यहाँ पे दोस्तों, 0, -2 हमें मिल गया। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि अब दूसरा हमें कैसे निकालना है। तो यहाँ पे y बराबर हम -3 मान लेते हैं। ठीक, y बराबर -3 मान लेते हैं और हमारा जो है ये ऐसे ही रख देते हैं कि बराबर के 6। चलिए अब y के स्थान पे आपको यही रखना है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए बराबर के 6, तो x बराबर +9 हो गया और ये 6। अब x बराबर 6 में से 9 हो गया, 6 में से 9 हो गया, तो x बराबर -3। अब आंसर आया है -3, -3। अब चलिए इधर आइए, इधर हम एक और निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। y बराबर 0 लेते हैं, y बराबर 0 लेते हैं। 0 लेने पे क्या होगा, x -3y बराबर के 6। और ध्यान से देखिए, x -3 गुणते 0 बराबर के 6, तो ये आ जाएगा x बराबर के 6। तो ये 6, 0 मान आया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे जो है अपना टोटल मान उस पे। चलिए देखिए, हमने यहाँ पे जो है पहले समीकरण के मानों को भी लिख दिया है, दूसरे समीकरण के मानों को भी लिख दिया है। चलिए अब हमको बनाना पड़ता है ग्राफ। तो चलिए हम ग्राफ बनाना सीख लेते हैं। देखिए एक ग्राफ जो होता है आपका ऐसे होता है, टोटल का टोटल ऐसे होता है। ठीक, ये हमारा जो है वाई अक्ष होता है, ये हमारा वाई डैश अक्ष होता है, ये हमारा एक्स डैश अक्ष होता है, ये हमारा एक्स अक्ष होता है। तो ये आप लोग याद रखिए, जो एक्स और वाई अक्ष होते हैं वो प्लस में होते हैं और ये डैश जो होता है वो घटाने में होता है, यानी माइनस में जाता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। चलिए इधर भी लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक, अब इधर भी लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारा देखिए ये पूरा का पूरा एक ग्राफ बन के तैयार हो गया। तो हम पहले जो हमारा ये अब समीकरण का जो ये मान आए हैं उनको हमें इस पे स्थापित करना है। देखिए कैसे स्थापित होता है। देखिए भाई, जो जिसने ग्राफ का वीडियो नहीं देखा है वो मेरी वीडियो जाके 4 या 3 मिनट की वीडियो है, जो भी मिनट की वीडियो होंगे उन्हें देख लीजिए, उसके बाद ग्राफ पे लौटिए, मस्त समझ में आएगा, एकदम हलवा समझ में आएगा। चलिए देखिए, ये हमारा जो होता है ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, ये हमारा x होता है, y होता है, ये x ये y, ये x ये y, ये x ये y। ठीक, अब बोल रहा है x अक्ष पे -7 जाने को, तो x अक्ष किधर है, माइनस में, इधर है, तो यहाँ पे 7 है, हाँ यहाँ पे खड़े हुए। अब बोल रहा है कि y पे 5 चलिए, y किधर है, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो रेखा होगी, ये जो रेखा आएगी यहाँ पे मिल रही है, जहाँ से मुड़ान बिंदु होगा वही आपका -7, 5 होगा। चलिए उसके बाद देखिए, कह रहा है 0, 6, यानी 0 यहीं बिचवई में है, 0 यहाँ पे है, फिर कह रहा है y पे 6 चलिए, फिर 6 यहाँ पे आपका आ गया, तो ये आपका जो एक बिंदु मिला ये हो गया 0, 6। ठीक, उसके बाद देखिए फिर कह रहा है कि x पे 7 कदम चलिए और y पे भी 7 कदम चलिए, तो ये यहाँ पे निकल के आया, तो ये हो गया 7, 7। ठीक, ये बनाना नहीं है आपको, हम समझाने के लिए कर रहे थे। अब आप करिए क्या, दीजिए इसको मिला। देखिए हमारा सही नहीं मिल रहा है, आप जब ग्राफ पे करोगे तो एकदम सही से मिलेगा। इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक, और इसका नाम दे दीजिए x -7y बराबर -42। अब चलिए हम दूसरे को देखते हैं। तो 0 -2, 0 यानी 0 यहाँ पे और -2 यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हमें मिल गया एक पॉइंट, यहाँ पे मिल गया कि 0 -2 यहाँ पे मिल गया। अब -3, यानी x अक्ष पे भी माइनस में जाना है, y अक्ष पे भी, तो -3 और ये रहा 3, ये यहाँ पे मिल गए। ठीक, अब चलिए बोल रहा है x अक्ष पे 6 कदम, 6 और इस पे 0 ही रहना है, तो ये यहाँ पे मिल गया। अब ये यहाँ से आप इसको तीनों को काट लीजिए। ठीक, ये आगे जाके आप लोग देखेंगे 42, 12 पे कटेंगे, ये दोनों प्रतिच्छेद होंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम इन्हें काटने पर हमें 42, 12 की प्राप्ति होती है। ठीक, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन था आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अच्छे से हल किया। आपसे आकांक्षा है कि आप लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए हम देखते हैं कि हमारा दूसरा
जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। दूसरा सवाल है हमारा, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजीय गणित तथा ज्यामिति के रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा क्या क्या कैसे होगा। देखिए बोल रहा है सवाल कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। ठीक, इसको देखिए ध्यान से समझिए। अगर हम कहेंगे कि हमने 20 रुपये किलो का अंगूर 4 किलो लिया, 4 केजी लिया, तो हमारा टोटल कितने का पड़ा। तो आप करोगे क्या कि इसी 20 किलो को उठाओगे, इसके वेट को उठाओगे और तुरंत इधर जो है अपना छाप दोगे कि भैया 80 रुपये हुआ तुम्हारा। यही करते हैं ना, गुणा करते हैं, उसी तरीके से करना है दोस्तों। हम मान लेंगे कि बल्ले का मूल्य, चलिए हम मान लेंगे कि बल्ले का मूल्य x है और गेंद का मूल्य जो है y है। ठीक, अब चलिए देखिए कह रहा है कि कितना बल्ला, 3 बल्ला। ठीक, और बल्ले का मूल्य x। अब ये जो है 3 बल्ले का मूल्य लिखा हुआ है। अब लिखा है प्लस कि 6 गेंदों का मूल्य कितना है, 3,900 है। पहला समीकरण आपका। अब देखिए दूसरे का कह रहा है कि एक बल्ला यानी 1x, ठीक, और 3 गेंदों का यानी 3y बराबर कितने के रेट पड़े आपको, 1,300। ये आपका दूसरा रूप बता दिया गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब इसमें से आप ले लो कि समीकरण एक में अब आप y का मान रखो, x का मान रखो, आपके ऊपर निर्भर है। तो चलिए हम y का मान लेते हैं। y बराबर लिख लेते हैं कि चलो y बराबर 300 ले लेते हैं। ठीक, y बराबर हम 300 ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आप y का मान ही 300 लो, आप 200 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, पर हम छोटा बनाने के लिए इस मेथड पे जा रहे हैं। ठीक, हम छोटा बनाने के लिए इसी मेथड का यूज कर रहे हैं। बाकी आप 200 500 जितना बना के सॉल्व कर सकते हो उसे कर सकते हो, जिसे हम लास्ट में समझा देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। अब y का मान जब हम यहाँ पे रखेंगे तो देखिए 3x प्लस 6 गुणते 300 बराबर 3,900। ये हमारा पहला समीकरण था ना, समझ रहे हो। चलिए 3x प्लस 6 1800 बराबर 3,900। चलिए अब 3x ऐसे ही प्लस 18 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया 3,900 माइनस 1800। अब आया 3x बराबर 39 में 100 में से 2100 बचा, तो अब कट गया तो आ गया x बराबर 700। ठीक, चलिए अब आ गया 700। अब आप इधर मान लीजिए कि भैया हमने y बराबर जो है 400 मान लिया, y बराबर हमने 400 मान लिया। तो देखिए कैसे करते हैं, 3x प्लस 6y बराबर 3,900, यही आपका था। चलिए y के स्थान पे ये लिख दीजिए, 3x प्लस 6 गुणते 400 बराबर 3,900। 3x प्लस 6 चौक 2,400 बराबर 3,900। अब 2,400 को उधर कर देंगे तो 3x बराबर 3,900 माइनस 2,400। ठीक, अब देखिए 3x बराबर ये हो जाएगा आपका 1,500। अब काट लेते हैं तो 3 पचे 15, तो x बराबर 500। ठीक, अब इसी तरीके से देखिए आपका x 700 आया और y को आपने क्या माना था, y को आपने 300 माना था। अब यहाँ पे देखिए x 500 आया और y को क्या माना था, आपने 400 माना था। ठीक, अब चलिए तीसरे को निकालते हैं, तो y बराबर 500 ले लेते हैं, y बराबर 500 मान लेते हैं। तो आपका है 3x प्लस 6y बराबर 3,900, यही है मेरे दोस्तों। अब देखिए 3x प्लस 500 को रख दीजिए y के स्थान पे बराबर 3,900। ठीक, 3,900। अब 3x प्लस ये हो गया 3,000,
बराबर 3900। ठीक, अब 3x ऐसे ही प्लस 3900 में से 3000 माइनस कर देंगे, 3000 को माइनस कर दिए। चलिए इधर देखिए, अब आपका आया क्या कि 3x बराबर 900। तो 3 तिरिक्का 9, तो x बराबर 300। आपका आ गया 300 कामा 500। ठीक, हमने पहले को सॉल्व किया, इतना आया। चलिए हम देखते हैं दूसरे को, जो कि है आपका समीकरण x प्लस 3y बराबर 1300। ये है हमारा। चलिए देखिए, हम लोग अब अपना जो है दूसरा समीकरण सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, y का ही मान मानेंगे। चलिए 3 कॉलम बना लीजिए, एक में y बराबर आप जो भी उसमें माने थे उस वही हम इसमें भी ले लेते हैं, जिससे आपको आसानी पड़े। y बराबर 300 ले लिए, y बराबर आपका 400 ले लिए और y बराबर 500 ले लिए। चलिए अब y का मान हम रख देते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 3y आप लोग देख रहे हैं, तो y के स्थान पे 300 लिख देते हैं, क्योंकि हमने y का मान लिया है बराबर 1300। ठीक, अब x बराबर प्लस 900, 3 तिरिक्का 9 होगा और ये 1300। इससे पता चला x बराबर 1300 में से माइनस 900 जाएगा, प्लस 900 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। x बराबर आपका आंसर आता है 400। ठीक, अब आपको मिल गया कि 400 कामा 300 मिला हमको। ठीक, अब चलिए y बराबर 400 माने हैं, तो x प्लस 3y बराबर 1300 आपका जो है यही है। चलिए अब देखिए, x प्लस 3y के स्थान पे 400 माने थे ना, तो 400 लिख दीजिए, अब 1300। ठीक, अब x प्लस 4 तिहाई 1200 बराबर के 1300। अब x बराबर जो होगा आपका 1300 माइनस 1200 होगा, तो x बराबर 100 आ गया। तो क्या आया कि 100 कामा 400। ठीक, एक बिंदु ये मिल गया। अब चलिए y बराबर 500 को रखने पे x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक, तो y के स्थान पे 500 रखेंगे, तो x प्लस 3 गुणते 500 और बराबर के 1300, तो x बराबर x प्लस ये 1500 हुआ आपका, और ये आपका टोटल 1300 हुआ। ठीक, अब जब हम x बराबर इस 15 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो ये आपका x बराबर 1300 में से जब 1500 जाएगा तो माइनस में आएगा 200। ठीक, तो आपको का जो है माइनस 200 कामा 500 आ गया। चलिए ठीक है, आप लोगों ने समझा, बहुत अच्छा लगा। चलिए दोस्तों, हमने अपना जो है पहला समीकरण का मान ऊपर लिख लिया है और दूसरे समीकरण का मान नीचे लिख लिया है। अब हमको इसको स्थापित करना पड़ता है। तो ये x है, ये y है, मैंने बता दिया है, ये x है, ये y। ठीक, अब x अक्ष आपको पता है कि इधर है, x अक्ष इधर है, y अक्ष ऊपर है, y अक्ष नीचे है। ये आपका ऊपर वाला प्लस में होता है, नीचे वाला माइनस में, इधर वाला प्लस में होता है और इधर वाला माइनस में। ठीक, तो ये बोल रहा है कि x पे जो है प्लस है, प्लस की तरफ ही जाएंगे। ठीक, 700 जाना है तो 700 पे आके खड़े होगी, और ये 3y मतलब ये 300 जाना है y पे। तो हम देख लेते हैं मिल कहाँ रहा है, यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे जो है मिल रहा है, तो यहाँ पे इसका एक फोकस बिंदु हो गया। चलिए अब देखते हैं, 500 जाना है इस पे, ये x अक्ष पे, और 400 जाना है y अक्ष पे, तो y अक्ष यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे हमारा एक मिल गया। अब दिया है 300 और 500, x अक्ष पे 300 जाइए और y अक्ष पे 500 जाइए, तो आपका यहाँ पे मिल गया। ठीक, चलिए अब बोल रहा है कि 400 जाइए और 300 जाइए, तो 400 गए, चलो भैया, फिर 300 गए, चलिए यहाँ पे आए, यहाँ पे आए। ठीक, अब फिर बोला 100 जाइए 400 जाइए, फिर 100 आए भैया और 400 आए। ठीक, यहाँ पे आए, 100 भी आए और 400 भी आए। उसके बाद फिर बोल रहा है कि माइनस 200 और 500 जाइए, तो माइनस 200 आपका यहाँ पे है, आप लोग देख रहे हैं। ठीक, माइनस 200 यहाँ पे है और 500 कहाँ पे है, 500 आपका यहाँ पे है। ठीक, 500 यहाँ पे है। चलिए, तो माफ़ करिएगा, हमारा ये पॉइंट नहीं होगा। हमारा जो तीसरा बनेगा वो माइनस 200 एक्स पे तथा ये वाई पे बनेगा। ठीक, तो यक्स पे 200 यहाँ पे है और वाई पे 500 यहाँ पे है। तो हमारी ये जो पहली सीधी रेखा आप देख रहे हैं ऐसे जाएगी, और दूसरी रेखा हमारी कुछ यूँ जाएगी और ये आगे जाके कटेंगी। ठीक, तो
आप इस पे जो है पहली रेखा जो हमारा आया है उसका नाम लिख देंगे और हम इस पे दूसरा नाम लिख देते हैं कि 1300 आया हुआ है। और उस पे क्या है, उस पे 3x और क्या दिया है 3x प्लस 6y बराबर 3900 का नाम दे दी। तो ये हमारा जो है ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। ठीक, ये 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। एक महीने बाद 4 किलो सेब 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामिति के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम सेब का रेट x मान लेते हैं तथा अंगूर का रेट y मान लेते हैं। ठीक, अंगूर का रेट y मान लेते हैं। चलिए, अब बोल रहा है कि 2 किलो सेब है प्लस आपका 1 किलो अंगूर है और उसका रेट बता रहा है कि 160 है। पहला समीकरण आपका तैयार हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कि 4 किलो सेब है प्लस ठीक 2 किलो अंगूर है और अब इसका रेट 300 रुपये हो गया। समीकरण 2 तैयार। ठीक, ध्यान से देखिए, 2x जो आपका दिया गया है यहाँ x पे ये अंगूर सेब का रेट है और y अंगूर का ही रेट है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं हम समीकरण एक को ले लेते हैं। ठीक, समीकरण 1 को ले लेते हैं ठीक ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे यक्स का मान रखते हैं। अभी तक वाई का मान रखते थे, अब यक्स का मान रख के दिखा रहे हैं। यक्स का मान रखने पर कितना, यक्स बराबर जो है हम मान लेते हैं कि 20। तो चलिए पहला है हमारा क्या 2x प्लस वाई बराबर 160। तो चलिए 2 गुणते 20 क्योंकि x के स्थान पे हम 20 रखेंगे प्लस y बराबर 160। तो ये क्या हो गया 40 प्लस y बराबर 160। तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 40। तो आंसर आएगा y बराबर 120। ठीक, तो अब आपको मिल गया कि 20 कामा 120। अब चलिए यहीं पे हम निकाल लेते हैं x बराबर 40 लेकर। ठीक, चलिए 2x प्लस वाई बराबर 160। तो 2x का मान 40 माने y बराबर वाई का और ये 160 ऐसे ही। यहाँ पे आया 80 क्योंकि ये इसका गुणा करने पे 80 आया y और 160। अब ये y ऐसे ही प्लस 80 को इधर भेजेंगे तो माइनस 80 हो जाएगा। तो फिर y बराबर निकल के आया 80। तो ये 40 कामा 80 आपका आता है। अब चलिए इधर हम तीसरा निकाल लेते हैं x बराबर 60 लेकर 2x प्लस वाई बराबर 160। तो 2 गुणते 60 प्लस वाई बराबर 160। तो 120 आया, फिर प्लस वाई अब बराबर 160। फिर 120 सॉरी ये y को हम 120 को इधर भेज दिए तो माइनस में आ गया। अब y बराबर आ गया 40। तो ये आया 40 कामा 60। ठीक, आप देख रहे हैं, सॉरी गलती लिखा गया यहाँ पे 60 कामा 40 होगा। ठीक, अब हमारा सही है। अब चलते हैं हम दूसरे समीकरण में, देखते हैं कि दूसरे समीकरण में क्या क्या करना पड़ेगा। तो दूसरा समीकरण हमारा जो आपको पता है कि वो क्या था कि 2x प्लस वाई बराबर 150। दूसरा समीकरण हमारा यही था। ठीक, देखिए ये 2x प्लस वाई, सॉरी यहाँ पे y लिखना था, हम भूल गए थे। चलिए y लिखना था। यहाँ पे दो हम लोग जो हैं कॉमन निकाल लिए। ध्यान से समझिएगा कैसे यहाँ पे आ रहा है। देखिए 4x प्लस 2y बराबर 300 दिया गया था।
ठीक, ये कर क्या रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, 2x प्लस वाई बराबर आपका जो है ये 300, ये 300। ठीक, ध्यान से देखिएगा, अब इस 2 से जो है काट दिया यहाँ पे, तो ये बचा क्या, 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक, तो वही 150 यहाँ पे लिख दिया गया है। तो चलिए हम अब इसमें मान लेते हैं x बराबर, सेम वही मान रखना है, x बराबर 20, किसमें, समीकरण 2 में, समीकरण में। तो समीकरण अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक, तो चलिए x बराबर, तो 2 गुणते 4 प्लस वाई बराबर 150, ये हो गया आपका 80 प्लस वाई बराबर 150। तो y बराबर 150 और माइनस 80। ठीक, ध्यान से देखिए, कुछ गड़बड़ी हो रही है शायद। चलिए, हमसे यहाँ पे गलती हुई थी, हमने x बराबर जो है 20 ही माना था, तो यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे 40 आएगा। ठीक, और ये यहाँ पे 40 रहेगा। ठीक, यहाँ पे 40 रहेगा। अब y बराबर 110 आया आपका। ठीक, तो हमें यहाँ दूसरा बिंदु मिल गया कि चलिए 20 कामा 110 मिला है। अब यहाँ पे हम लेते हैं x बराबर 40, तो 2x प्लस वाई बराबर 150। तो चलिए अब 40 लेते हैं, तो 2 गुणते 40 प्लस वाई बराबर 150। ठीक, अब हुआ 80 प्लस वाई बराबर 150, 80 इधर जाएगा तो वाई बराबर 150 माइनस 80, तो आंसर निकल के आएगा वाई बराबर 70। तो ये हो गया 40 कामा 70। ठीक, अब चलिए हम तीसरा जो है अपना समीकरण नीचे जो है समीकरण में मान निकाल लेते हैं। तो लिख देते हैं कि x बराबर 60 रखने पर। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखिए, हम लोग उसमें 60 रखे थे। ठीक, यहाँ पे चलिए हम 50 रख के चेक करते हैं कि क्या 50 रखने पे भी आ सकता है। तो x बराबर 50 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 150, वाई बराबर 150, यही चीज़ है। तो चलिए 2 गुणते 50 प्लस वाई बराबर 150। ठीक, तो आपका आ गया कि 100 प्लस वाई बराबर 150, फिर आप इधर रखोगे तो हो जाएगा कि y बराबर 150 माइनस 100, तो आंसर आ जाएगा कि y बराबर 50। ठीक, यही आंसर आएगा। तो एक बिंदु मिल जाएगा 50 कामा 50। चलिए हम सभी को एक तरफ लिख के अपना ग्राफ बना लेते हैं। चलिए हमने अपना ग्राफ बना लिया है, 10-10 के जो है मार्क पे बनाया है, कि मतलब 10 के अंतर पे जो है हमारा एक एक संख्या है। तो चलिए पहला जो बोल रहा है हमारे समीकरण में कि हमें x अक्ष पे 20 कदम चलना है, तो हम 20 कदम पे आ गए। ठीक, अब बोल रहा है कि y कदम पे 120 जाना है, तो चलिए y कदम पे 120 नहीं लिखा था, हम बना लिए 120। चलिए ये यहाँ पे आ रहा है। फिर कह रहा है कि x कदम पे 40 कदम चलिए, तो x अक्ष पे 40 कदम चलिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि इस पे 80 जाइए, y पे 80 जाइए, तो यहाँ पे दूसरा आ रहा है। ठीक, आप इसका नाम भी लिख सकते हैं कि 20 कामा 120 है, और ये है हमारा 40 कामा 80। ठीक, ये हमारा 40 कामा 80 है। अब चलिए देखिए, कह रहा है कि x अक्ष पे 60 जाइए, तो 60 आ गए, और यहाँ पे कह रहा है कि 40 चलिए, तो हम 40 आ गए। अब इसका नाम आप लोग लिख दीजिए कि ये 60 कामा 40 है। ठीक, आप इसको मिला दीजिए, टोटली ऐसे करके मिलेगा। ठीक, ऐसे करके सीधा जाएगा, ऐसे करके सीधा मिलेगा। अब आप आइए इसमें, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है x अक्ष पे 20 जाइए, ठीक, और y अक्ष पे 110, यानी यहाँ पे इसका नाम लिख दीजिए कि 20 कामा 110 है। ठीक, अब कह रहा है 40 पे x पे 40 चलिए, यहाँ पे 0 है आपका, ये x अक्ष है पता ही है, ये भी x अक्ष है, ये y है, ये y है, नीचे y है। ठीक, ये y है ना। चलिए, तो अब कह रहा है कि x अक्ष पे 40 कदम चलिए, तो आप 40 कदम पे आके रुक गए। फिर कह रहा है y पे आप 70 चलिए, तो 70 आपका यहाँ पे आता है। ठीक, तो यहाँ पे भी आप लिख दीजिए कि ये आपका 40 कामा 70 है। ठीक, अब आपको कह रहा है कि 50 इस पे भी जाइए और 50 उस पे भी, तो 50 यहाँ से भी गए और 50 यहाँ से भी, तो यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि 50 कामा 50 है। अब इसको हम मिला देते हैं, तो चलिए देखिए मिलाएंगे तो एकदम सीधा ही रेखा जाएगी, एकदम सीधा ही रेखा जाएगी, इसके समांतर होकर रेखा जाएगी। ठीक,
इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा हमारे इसमें। चलिए, कुछ लोगों को डाउट होता होगा यहाँ पे x का मान और y का मान कैसे माना जाता है। तो देखो भाई, ध्यान से समझो। मैं सबसे आपका पहला सवाल आफ्ताब वाला सवाल लेके समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। ठीक, आफ्ताब वाला जो सवाल है आपका पहला वाला, वही लेके समझाता हूँ। कि जैसे कि हमारा पहला वाला जो आया था, वो आया था x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये समीकरण था। ठीक, चलिए देखिए, हमको इसमें कुछ ऐसा ग्राफ बनाना होता है कि हम जो है अपना 10 के अंदर ख़त्म कर लें, 20 के अंदर ख़त्म कर लें, ज़्यादा बड़ा हमको बनाना ना पड़े। यानी हमें जो पॉइंट्स बनाने हैं, ये पॉइंट्स, यानी ये जो पॉइंट्स होते हैं एक रेखा में, ये वाले पॉइंट्स, ये 10-12 में ही ख़त्म हो जाए। तो क्या आपको लगता है कि अगर हम y बराबर 0 मान लेते तो ये हो जाता? चलिए y बराबर 0 मानते हैं, देखते हैं क्या होता है कि x माइनस 7 गुणते 0 बराबर माइनस 42। तो आप देख रहे हैं x बराबर माइनस 42। अगर आपको अब रेखा खींचनी पड़ती तो आपको माइनस 42 तक खींचनी पड़ती, समझ गए? तो आपका दिक्कत हो जाता। तो आप फिर सोचिए कि y बराबर 1 रखने पे क्या हो जाता। तो आप x माइनस 7 गुणते 1 बराबर माइनस 42 करते, और ये आंसर आता आपका x माइनस 7 बराबर माइनस 42। और आप इस माइनस 7 को जब इधर पक्षांतर कर देते तो माइनस 42 प्लस 7 आता, और x बराबर आपका 35 आंसर आता, माइनस 35। तो आपको दिख रहा है कि अभी भी आपको 35 तक खींचना पड़ता। तो आप कहते हो नहीं भैया, इतना बड़ा कौन बनाएगा। चलिए फिर हम y बराबर 3 लेके रखते हैं। y बराबर हम 3 लेके रखते हैं। तो y बराबर 3 रखने पे क्या होगा, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, यही था। अब y की जगह पर रख देंगे माइनस 7 और गुणते 3 बराबर माइनस 42। ठीक, तो देखिए तो क्या रहा है, x माइनस 7 21। ठीक, अब माइनस 42। अब आप देखोगे तो इसको पक्षांतर करने पे माइनस 42 प्लस 21। अब x का आंसर आ गया आपका माइनस 21। अब भी बड़ा बन रहा है, 21 के पार ही जा रहा है। तो हम 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो चलिए देखिए 4 लेते हैं तो क्या होता है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब हम y का मान जो है 4 ले लेते हैं। तो x माइनस 7 गुणते 4 बराबर माइनस 42। तो ये हो गया x माइनस 28 बराबर माइनस 42। तो x बराबर इधर आ गया माइनस 42 प्लस 28। ठीक, तो अब इधर आ जाएगा कि x बराबर कितना आएगा। देखिए 42 में से जब आप 28 को माइनस कर देंगे, ध्यान से देखिए, तो आपका माइनस 14 आंसर आ रहा है। ठीक, तो आप अगर चाहो 14 के अंदर भी लगा सकते हो, फिर और भी अगर पास करना चाहो तो देखो x माइनस 7 गुणते 5 बराबर माइनस 42। अब देखिए हमने y का मान कितना मान लिया, 5 मान लिया। तो अब देखिए क्या होता है, ये आ जाएगा आपका 35 बराबर माइनस 42। अब इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस 42 प्लस 35 और आपका आंसर माइनस 7 आएगा, यानी आप 10 के अंदर आ गए। तो हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि हमें ग्राफ बनाते समय बहुत ही कम जो है जगह देना पड़े, इधर 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 जो है कम जगह देना पड़े। इसलिए हम कुछ ऐसा मान मान लेते हैं जिससे कि हमारा ग्राफ आसानी रूप से बन सके। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्वामी विवेकानंद क्लासेज उर्फ सैक को एक अच्छा प्यार दीजिए। मैं आनंद दुबे, आपका टीचर, आपके लिए 3.2 बहुत जल्द लाऊंगा। और थैंक यू। अगर आप इस समय यूपी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर देखिएगा। धन्यवाद, गुड बाय, खुदा हाफिज।